हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज का जो वीडियो है वो जो नई मूवी अभी रिलीज़ हुई है जयेश भाई जोरदार, उसके ऊपर ये रिव्यू वाला वीडियो है। मैं आज इसमें आपको इस मूवी के ऊपर रिव्यू मेरा देने वाली हूँ, मेरा रिव्यू बताने वाली हूँ। तो जैसे कि ये मेरा बहुत लेट पोस्ट है, मैंने ये जो वीडियो है वो बहुत ही लेट अपलोड किया मेरे चैनल पे, बट स्टिल मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये वीडियो अपलोड करना चाहिए मेरे चैनल पे, क्योंकि ये जो मूवी है ये एक सोशल इशू के ऊपर आधारित है। जैसे कि आज के मॉडर्न ज़माने में भी ऐसा मतलब जो आशा इच्छा रखते हैं एक लड़के की अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए, वो आज भी हम लोग को कई जगह पे देखने को मिलता है। जैसे न्यूज़ में भी हाल ही में ऐसे आया था कि मुंबई जैसे शहर में भी एक औरत ने मतलब एक माँ ने अपनी बच्ची को एक पानी के टंकी में ढकेल दिया था, क्योंकि वो एक लड़की थी और उसको वो लड़की जो थी वो नहीं चाहिए थी। वो उस लड़की के बजाय एक लड़का चाहती थी और वो लड़की उसके ऊपर उस माँ के ऊपर बोझ बन रही थी। तो ये बहुत ही शर्मनाक किस्सा है, बहुत ही शर्मनाक ये कहानी है, जहाँ पे खुद जो माँ है उसको ऐसा लगता है कि वो अपने लड़की को मार डाले। तो एक्चुअली ये जो मूवी है, ये मूवी मुझे थोड़ा कंफ्यूज किया है, क्योंकि ठीक है इसने एक सोशल इशू के बारे में बहुत अच्छी तरह से आप इसमें बताया है। सभी कलाकारों का जो काम है वो बहुत ही अच्छा है, बट जो जैसे मतलब मुझे हमेशा एक ऐसे प्रॉब्लम रहा है हमारे हिंदी सिनेमाज में, क्योंकि अभी के जो सिनेमाज बन रहे हैं, अभी के जो मूवीज़ बन रहे हैं वो बहुत ही रियलिटिक फील लाते हैं, या फिर वो एक इंस्पिरेशनल मूवीज़ होते हैं जिससे हम लोग बहुत ही इंस्पायर्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे किस्से मूवीज़ में बताए जाते हैं जो रियलिटी में होते हैं, और वो रियलिटी की तरह ही मूवीज़ में दिखाया जाता है, ना कि मसाला भर के या कुछ मूवी की तरह ही वो बताए जाते हैं। तो इसलिए ये जो मूवीज़ है वो आज के जो लोग हैं, मतलब आज की जो पीढ़ी है या आज की जो जनरेशन है उनको बहुत इंस्पायर करती है और सोचने के लिए मजबूर करती है कि वाई नॉट, कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता हमारी असल ज़िंदगी में। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अभी इसमें मुझे नहीं लगता, मतलब मैं किसी मतलब मैं हार्श नहीं होना चाहती, बट स्टिल दिस इज़ दी हार्श रियलिटी। मतलब ये जो सच्चाई है वो बहुत बुरी है कि अभी भी ये चीज़ें होती है हमारे कल्चर में या हमारे समाज में, हम बोल सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि इसको फुल स्टॉप तभी मिलेगा जब भी लड़का और लड़की को इक्वालिटी हर जगह मिलेगी। जैसे अभी ये वंश बढ़ाने का काम क्यों होता है, वंश बढ़ाने का मतलब क्या होता है, क्या काम होता है कि जो लड़का होता है वो ही अपने घर रहता है, वो ही अपने पिताजी का नाम यूज़ करता है, या वही अपने घराने का नाम जो है वो आगे ले जाने वाला होता है, क्योंकि उसका नाम चेंज नहीं होता। तो यही एक रीज़न होता है वो लड़के को जन्म देने के लिए, या लड़के का जो इम्पोर्टेंस महत्व होता है वो वही उसी की वजह से होता है। दूसरी चीज़ ऐसी होती है कि लड़का कमाता है तो लड़का माँ बाप को देखने वाला होता है, तो माँ बाप भी उसी की वजह से वो सेल्फिश हो जाते हैं। मैं बोल सकती हूँ कि उनको लड़का चाहिए रहता है कि अपना बुढ़ापा वो निकाल सके और अपने बुढ़ापे का सहारा बन सके, क्योंकि लड़की जो होती है वो घर छोड़ के शादी होने के बाद घर छोड़ के चली जाती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो लड़का और लड़की को समान उनको हक मिलना चाहिए। जैसे कि अभी शादी होने के बाद जो नाम चेंज होता है वो पहले तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लड़की भी अपनी जब भी वो जन्म लेती है तभी वो एक आइडेंटिटी उसकी होती है कि उसके पिता का नाम उसके नाम के बाद लगता है, या फिर उसके माता का नाम बाद में लगता है। बट अब तक तो पिता का ही ज़्यादातर नाम लगता है अपने बच्चों के नाम के आगे।
तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वो लड़की का भी एक आइडेंटिटी बना होता है अपने जो पिता होते हैं उनके नाम से या उनके सरनेम से। तो वो चीज़ एक तो रुकनी चाहिए। वो एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट ने ही नेसेसरी या गवर्नमेंट ने ही मैंडेटरी करना चाहिए, ज़रूरी करनी चाहिए ये चीज़ कि लड़की का शादी होने के बाद नाम चेंज नहीं होगा, उसकी आइडेंटिटी वैसे ही रहेगी। अगर वो चीज़ होती है तो एक तो ये है कि लड़की भी अपना नाम अपने पिताजी का नाम या वो उस घराने का नाम वो साथ में ले जाने वाली है। अगेन ये जो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो भी क्यों है, वो भी एक आज की जनरेशन को समझने का हक है कि उनका ये क्वेश्चन होता है कि ये जो वंश का जो ये मैटर है, व्हाट वंश, मतलब क्यों बढ़ाना है वंश और इससे क्या होने वाला है, इससे किसको फायदा होने वाला है। तो ये चीज़ जो है, जो उनके क्वेश्चंस है, तो उनको आंसर्स ऐसे चाहिए कि वो कन्विंस हो जाए। ऐसा नहीं है कि हाँ आप ऐसे बोल दो कि नहीं ऐसे होते आ रहा है या ऐसे ही करना चाहिए, तो वो नहीं मानेंगे। और नहीं तो उनको वो कन्विंसिंग नहीं होता है कि खाली करने के लिए ये चीज़ करनी है। तो ये चीज़ से उनको एक बोलते हैं ना ब्रीफ देना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली मुझे भी ये क्वेश्चन है कि ये वंश क्यों बढ़ाना चाहिए या ये वंश का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। अगर है तो फिर वो दोनों को उसका अधिकार मिलना चाहिए, ना कि खाली लड़के को मिलना चाहिए। लड़की भी आज के ज़माने में लड़के के जैसे ही कमा के ला सकती है, बट उसको माँ बाप ही या फिर समाज ही उसको वो करने से रोकता है, ऐसे बोल के कि तुम शादी करके तो तुम्हें तुम्हारा पति का घर ही संभालना है, तुम्हें घर का काम ही करना है, तुम्हें घर संभालना है, तुम्हें अपने सास ससुर को संभालना है। तो यही उसको बताया जाता है कि यही तुम्हारा काम है, इसीलिए तुम जन्म लिया है, तुम्हें खाली बच्चे पैदा करना है। तो यही जब भी छोटे होते हैं लड़कियां, तब से वो यही सुनती आती है और समाज भी वही सुनता आता है। तो वैसे ही उसको एक्सपेक्टेशंस उसके पास से रहती है और लड़की के पास से। तो वैसे आप ना करें, वही चीज़ आप लड़के को भी बता सकते हो, वही चीज़ जैसे आप लड़की को बताते हो वही चीज़ आप लड़के को बता सकते हो, और जो लड़के को बताते हो वही चीज़ आप लड़की को भी बता सकते हो कि तुम्हें खुद के पैरों पे खड़ा रहना है, तुम्हें किसी के सामने झुकना नहीं है। और ये चीज़ अगर आप बोलोगे लड़की को तो क्यों वो भी अपना सेल्फ इंडिपेंडेंस, वो भी अपना इंडिपेंडेंस, वो भी अपना जो एक बोलते हैं ना आइडेंटिटी, वो बना सकती है। और मुझे तो लगता है माँ बाप ने यही चीज़ लड़कियों को बताना चाहिए और लड़कों को भी बताना चाहिए कि तुमको भी घर के जो काम है वो आना चाहिए, तो ही वो पूरे इससे वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। जैसे आज के तारीख में लड़की को देखिए, वो दोनों काम करती है, वो घर भी चलाती है, यानी कमा के भी लाती है और घर भी चलाती है, घर की देखभाल भी करती है। तो वो लड़का क्यों नहीं कर सकता? अगर लड़का इतना स्ट्रांग है तो उसको तो वो आना ही चाहिए, वो उसने तो करना ही चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं इनमें लोगों को एक समान मानकर चलना चाहिए समाज ने। और दूसरी चीज़ ये है कि शादी के बाद जो जैसे लड़की घर छोड़ के आती है, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़की को ही घर छोड़ के जाना होता है अपने पति के घर। तो पति को क्यों नहीं घर छोड़ के जाना होता है? वैसे तो घर संसार जो है वो दोनों को करना होता है, उसमें तो किसी का मतलब ये नहीं रहता है, इंटरफेरेंस नहीं रहता है जैसे पहले के ज़माने में रहता होगा, बट नाउ दिस इज़ मॉडर्न एज। तो यहाँ पे जो देखा जाए तो वो दोनों को अपना जो घर संसार है वो दोनों को करना होता है। तो वो लड़का भी क्यों घर से बाहर नहीं निकलता है? मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के माँ बाप ने ऐसे करना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट ने ही ऐसे करना चाहिए, क्योंकि फिर वो ऐसा हो जाएगा कि ये हमारा मामला है, ये हमारा पर्सनल चीज़ है, हम इसको परमिशन दे या ना दे। तो उस चीज़ में फिर वो लड़की का कुछ नहीं रहता है, तो वो लड़की कुछ बोल नहीं सकती है। अगर गवर्नमेंट ने ही ऐसे कुछ रूल्स लाए तो फिर बात ही कुछ अलग है। तो लोग फिर अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे, अलग तरीके से उसको वो उनकी सोच भी उसकी वजह से बदल सकती है। तो ऐसे होना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। मैं किसी के ऊपर भी ये जो मेरा ओपिनियन है वो मैं ज़बरदस्ती में बोलने वाली नहीं हूँ कि आप ऐसे ही कीजिए। ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन इस मूवी के बारे में भी है। तो
ये चीज़ मतलब जो घर छोड़ने वाली जो चीज़ है वो दोनों ने भी घर छोड़ना चाहिए। वो लड़की को और लड़के को दोनों को बोलना चाहिए कि आपकी जो कमाई है वो आप दोनों की कमाई में से एक आप खुद का घर लीजिए या रेंटेड घर लीजिए और उसमें जाके आप रहिए। तो फिर वो जो फील है कि लड़का भी घर छोड़ के जैसे लड़की घर छोड़ के जाती है शादी के बाद, वैसे लड़का भी घर छोड़ के जाता है शादी के बाद। तो यहाँ पे मेन इक्वालिटी आएगी और यहाँ पे जो चेंज हम लोग लाना चाहते हैं इन मूवीज़ के द्वारा और बहुत सारे जो सोशल कंटेंट्स होते हैं या सोशल साइट्स पे जो वीडियोस या जो भी कंटेंट्स होते हैं उसके द्वारा हम लोग जो चेंज लाना चाहते हैं वो असल में आएगा। वो सच में वो चेंज हमको दिखेगा और ये तभी दिखेगा जब ये सब चीज़ें जो मैंने बताई अगर वो अगर चेंज होती है तो ही ये चेंज आने वाला है, तो ही लोगों की जो विचार करने की धारणा है वो बदल जाएगी। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी में ठीक है वो जेंडर के हिसाब से उन्होंने जो बताया है इट इज़ क्वाइट गुड। मतलब जो पति ने अपनी वाइफ को सपोर्ट किया है तो वो वाइफ को उसके बारे में कमांड क्यों नहीं है, क्योंकि वो ही जन्म देने वाली है। उसके पास उसका अधिकार कुछ भी नहीं रहता, उसकी इच्छा नहीं रहती। मतलब उसकी इच्छा कोई देखता ही नहीं है, उसको कोई पहले पूछता नहीं है कि तुम्हें एक लड़की चाहिए, उस पर तुम सेटिस्फाइड हो या तुम रेडी हो, तुम्हें चाहिए कि मुझे लड़का चाहिए या मुझे लड़की चाहिए, ये कि कोई पूछता नहीं है। वो खानदान ही उसको जबरदस्ती करके मतलब जैसे कोई बच्चे पैदा करने वाली मशीन है और उसको खाली ऑर्डर देना है, उसका खाली एक बटन दबाना है तो वो बच्चे पैदा करेगी। तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और मेन तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उसको पति का भी सपोर्ट नहीं की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वो अपना खुद डिसीजन ले सकती है, पर वो कब ले सकती है, जब भी वो अपने खुद के पैरों पे खड़ी हो, वो अपने खुद डिसीजंस उसकी वजह से उसको लेने में तकलीफ ना हो या किसी के ऊपर वो डिपेंड ना हो। अगर वो डिपेंडेंट है तो उसके हाथ में फिर कुछ नहीं है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है और इसीलिए मुझे ये मूवी ठीक ठाक लगी। आप जाके देख सकते हो। बट ये जैसे बोलते हैं ना एक घर की कहानी हो गई कि हाँ इसने वो जहेज भाई के घर की कहानी बताई है, ठीक है। बट ऐसे इंस्पिरेशनल मुझे ठीक है थोड़ा बहुत है, बट इतना इम्पैक्ट उस मूवी का होता नहीं है लोगों के दिलों पर या दो लोगों के दिमाग पर। आप जाके देख सकते हो मूवी, इट्स अ फैमिली एंटरटेनर। बट यही मैं मतलब जो मूवीज़ अपनी हिंदी मूवीज़ जो लैक करती है वो थोड़ा और रियलिटी में और जो पॉसिबिलिटीज़ है वो दिखाने में थोड़ा सा लैक करती है, ऐसा मुझे लगता है। तो गाइज आज का वीडियो कैसे लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इससे मैं एनकरेज होके मैं और वीडियोस ऐसे बना के आपके लिए ले आऊँ। और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं मेरे नए वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। So thank you for watching guys. Have a nice day. Take care. Bye bye.